बिना चेहरे के बेलिबास लड़की की तस्वीर हमाद के मोबाइल में देख के उसके जिस्म में लरसा तारी हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस्म से जैसे जान निकलने लगी हो। वो वहीं फर्श पे बैठ गए। उसके कानों में बरसों पुरानी सरगोशी गूंजी। कम ऑन तानिया, बिना चेहरे के कोई कैसे पहचानेगा वो तुम हो। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। सेंड मी, मैं तुम्हारे जिस्म का हर जरा देखना चाहता हूँ। कुदरत भी अजीब शय है। छुपाने पे आए तो बड़े से बड़ा गुनाह छुप जाए, और पर्दा उठाने पे आए तो मामूली भूली बिसरी सी गलती भी जिंदगी के किसी नाजुक मोड़ पे पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है। तानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खुदा ने तानिया को हर खुशी से नवाजा था। अच्छे घर में शादी हुई, जान छिड़कने वाला खावंद और माँ बाप से ज्यादा प्यार देने वाले ससुराल। इससे बढ़ के एक लड़की को क्या चाहिए होता। शादी के दूसरे साल ही को धरी हो गई, पर तानिया को क्या खबर थी कि डिलीवरी से चंद दिन पहले ही उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। रेत का महल यकायक जमीन बोस होने वाला है। उसे हमाद से इतना लगाव था, प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में भी उसके छोटे मोटे काम अपने हाथों से करना चाहते थे। हालांकि उसकी सास ने उसे कई बार टोका था कि उसे बस अपना ख्याल रखना चाहिए। हमाद का ख्याल रखने के लिए घर में लोग मौजूद हैं। लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती थे। उसे तो बस इसी चीज में सुकून मिलता कि सुबह जब हमाद शावर लेने जाए तो वो अपनी पसंद का सूट उसके लिए निकाले, उसके जूते, बेल्ट, वॉलेट सब सजा के रखे हों। उसके बाद उसके लिए नाश्ता तैयार करे, और जब वो नाश्ता कर रहा हो तो उसे जी भर के देखती रहे। कहीं ना कहीं हमाद को भी ये सब पसंद था, वरना शादी से पहले तो वो अपने इर्द गिर्द के शादीशुदा जोड़ों के हालात देख के घबरा जाता था। सौलिया बेगम को 2 साल लगे बेटे को शादी के लिए मनाने में, और तानिया वो पहली लड़की थी जिसे वो देखने गए थे। हमाद साहब तो पहली नजर में दिल दे बैठे, फिर क्या, झट मंगनी पट ब्याह। वो दिन भी आम दिनों की तरह ही था। हमाद के लिए नाश्ता तैयार करके वो दोबारा बेडरूम में देखने आई तो हमाद साहब अभी तक शावर ले रहे थे। तानिया ने उसका सूट निकाल के रखा था। अचानक उसकी नजर सफेद शर्ट पे पड़ी, जिसपे हल्का सा निशान था। उसे शाहिदा पे गुस्सा आया। मनहूस ने शर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जल्दी से वार्डरोब से दूसरी शर्ट निकालने लगी। इतने में हमाद के मोबाइल के व्हाट्सएप टोन सुनाई थे। पहले तो तानिया ने इग्नोर किया, लेकिन चंद ही सेकंड्स में एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। हमाद का मोबाइल हमेशा ही अनलॉक रहता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी पे भरोसा ही इतना था। ग्रे कलर की शर्ट वार्डरोब से निकालते निकालते करीब 15 दफा उसने मैसेज टोन तो सुनी होगी। शर्ट को बेड पे रखते हुए उसने साइड टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाया। नोटिफिकेशन बार पे नजर डाली तो ये हमाद के करीबी दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसपे मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे। उसने चैट ओपन नहीं की और मोबाइल वापस रख दिया, लेकिन मैसेज टोन लगातार बजती रही। कुछ लम्हों के लिए तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। उसने दोबारा मोबाइल फोन उठाया और चैट ओपन की। उसके दोस्तों के बीच जेरे बहस टॉपिक एक वायरल तस्वीर थी, जिस पे वो तरह तरह के जोक बना रहे थे। उफ, क्या फिक्र है, कितना लक्की बंदा होगा जिसके हाथ वही रिवायती मर्दाना गपशप। वो चंद मैसेज पढ़ के मुस्कुराई। पहले तो उसने मोबाइल वापस रखने का सोचा, लेकिन उसे रहा नहीं गया। चैट स्क्रॉल करते हुए वो उस तस्वीर को ढूंढने लगी जिसके बारे में बात चल रही थी। लेकिन जैसे वो तस्वीर सामने आई
उसके जिस्म में से बिजली सी लहर गुजरी। जिस्म से जैसे रूह ने परवास कर ली हो। टांगों से जान निकल गई और वो बेड का सहारा लेके फर्श पे बैठ गई। मोबाइल उसके लरसते हाथों से छूट गया। जिस्म के निचले हिस्से में दर्द की एक लहर दौड़, एक दिल खराश आह निकली। देखते ही देखते उसका लिबास लथपथ होने लगा। डिलीवरी के आसार नमूदार हुए। उसकी आहें चीखों में बदलने लगी। हमाद फौरन बाथरूम से बाहर निकला। शायद उसकी आहों की आवाज उसे सुनाई दे। तब तक तानिया फर्श पे लेट चुकी थी। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका सर अपनी गोद में रखकर मां को आवाजें देने लगा। अम्मी, अम्मी, जल्दी आए, तानिया की तबीयत खराब हो रही है। देखते ही देखते पूरा खानदान जमा हो गया। हमाद उसे गोद में उठाए गाड़ी के पास ले गया। इस कैफियत में भी जहां गले से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी, वहीं उसकी नजरें हमाद के चेहरे पे थी। मुमकिन है ये चेहरा उसे दोबारा देखने को ना मिले। तानिया का हाथ अपने पेट पे था। खुदाया, मेरी गलतियों की सजा इस नन्ही सी जान को मत देना। आंसू सावन की बारिश की तरह बरस रहे थे। हमाद ने उसके आंसू पोंछे और माथे पे बोसा दिया। काश काश ये वक्त वापस लौट जाए और उस लम्हे को मैं जिंदगी से मिटा दूं जिसमें ये गलती सरजद हुई। उस सफाक इंसान को इनकार कर दूं जो उस वक्त मेरे हवास पे तारी था। लेकिन क्या कसूर उस एक लम्हे का था जिसमें वो बहक गई? नहीं नहीं, उसकी जिंदगी में ऐसे हजारों लम्हे गुजरे जो उसे इस मकाम तक ले आए, जिन्होंने उसके दिमाग को इस दर्जा असरअंदाज किया था कि उसकी समझ बूझ, गलत सही की पहचान सब खत्म हो गई। महज एक अजनबी शख्स की बातों में आकर उसने खुद को बेलिबास कर दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? जिंदगी के हर मोड़ पे उसके पास दो रास्ते थे, एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता, लेकिन उसने हमेशा ही गलत रास्ता चुना। शायद उसके आसपास के लोग ये बात कभी ना समझ पाए कि जिस माहौल में वो जी रही थी, दरअसल उसी माहौल ने ही उसके दिमाग को बुरी तरह मुतासिर किया था। ये कहानी तो उसके लड़कपन से ही शुरू हो चुकी थी। सानिया और सोनिया तानिया की बड़ी बहनें थी। तानिया के मैट्रिक के एग्जाम्स के फौरन बाद ही सानिया की शादी हो गई। सोनिया के साथ उसकी नहीं बनती थी और उसकी सबसे बड़ी वजह सोनिया का सख्त रवैया था। तानिया की हर चीज में वो रोक टोक करती। इतना तो तानिया को मां से डर नहीं लगता था जितना वो सोनिया से डरती थी। लेकिन सोनिया का उसके साथ सख्त रवैया बेवजह तो नहीं था। तानिया को फर्स्ट ईयर में अभी 6 महीने गुजरे थे। जिस दिन सोनिया की यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी चल रही थी, उस दिन तानिया के कॉलेज में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। कॉलेज प्रिंसिपल ने सोनिया को कॉल की, क्योंकि सोनिया ने भी यहीं से इंटरमीडिएट पास किया था और वो एक होनहार स्टूडेंट रही थी। इसीलिए दीगर टीचर्स के साथ साथ प्रिंसिपल मैम के साथ भी उसका एक अच्छा ताल्लुक था। इसी वजह से उसका कॉलेज में अक्सर आना जाना भी रहता था। लेकिन तानिया के एडमिशन के बाद सोनिया अपने फाइनल ईयर में इतनी मसरूफ़ हुई कि दोबारा वहाँ का चक्कर ही नहीं लगा। बस गेट पे तानिया को ड्रॉप करके वो आगे निकल जाती। पर उस दिन ऐसे पार्टी के दौरान प्रिंसिपल मैम की कॉल ने उसे चौंका दिया। सोनिया, आप कॉलेज आ सकती हैं अभी? प्रिंसिपल मैम की बात सुन के वो एकदम हक्का बक्का रह गई। मैम, सब ठीक तो है ना?
ऐसे अचानक आप मुझे बुला रही हैं? जी, तानिया के हवाले से कुछ बात है। प्लीज़ 1 बजे से पहले आ जाएं और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आएं। मुझे कुछ पेरेंट्स से भी मिलना। प्रिंसिपल मैम ने फ़ोन बंद कर दिया। सोनिया के तो जैसे तोते उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने तानिया का नंबर ट्राई किया, लेकिन नेटवर्क बिजी था। हालात की नज़ाकत को देखते हुए वो फेयरवेल पार्टी बीच में छोड़ के फ़ौरन तानिया के कॉलेज पहुंची। अम्मी और पापा को साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी तो छोटी से छोटी बात पे इतनी परेशान हो जाती। तानिया प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। तन्नो, क्या हुआ? बहन को देखते वो उससे लिपट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप भी। मैं रो रो के आंखें लाल हो चुकी थी। उसे बोला ही नहीं जा रहा था। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है। इतने में पियून प्रिंसिपल ऑफिस से निकला और पास आके बोला, मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं। सोनिया ने तानिया के आंसू पूछे और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। उसे लग रहा था शायद छोटी मोटी गलती हुई होगी, लेकिन तानिया ज़्यादा ही घबरा गई है। लेकिन जब वो प्रिंसिपल मैम के सामने पहुंची तो हालात उसकी सोच से ज़्यादा ख़राब थे। प्रिंसिपल मैम के चेहरे पे 12 बजे थे। उन्होंने सोनिया को बैठने का इशारा किया। सोनिया, आप इस कॉलेज की होनहार स्टूडेंट में से एक थी और आज भी टीचर्स बाकी स्टूडेंट्स को आपकी मिसालें देते हैं। और यही वजह है कि हमने आपकी बहन तानिया को यहाँ एडमिशन दिया। हालांकि यहाँ एडमिशन लेने के क्राइटेरियाज इंतहाई सख्त हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने तानिया को यहाँ एडमिशन दिया। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। सोनिया ने आजिज़ी से सर झुकाया। लेकिन सोनिया, तानिया और उसके दोस्तों ने जिस बेहयाई का मुजाहिरा किया, उसने ना सिर्फ आपका बल्कि हमारे कॉलेज का नाम खराब कर दिया है। इन लोगों ने जो गुनाह किया है उसके लिए ये कड़ी से कड़ी सज़ा के मुस्तहिक हैं। मैं माफ़ नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम के लहजे में दुख था और गुस्सा भी। आप बताएं तो सही क्या हुआ है? सोनिया का गला खुश्क होने लगा। बताना क्या है, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। उन्होंने रिमोट उठाया, सामने लगी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले की। सोनिया स्क्रीन की तरफ मुड़ गई। चंद ही सेकंड वो मंजर देखने के बाद सोनिया की हालत ऐसे थी कि जैसे वो शर्म के मारे धरती में समा जाए। उसके माथे पे पसीना था। वो सब देख के उसे घिन आ रही थी। हे गाइस, उम्मीद है आपको मेरी कहानी बेमहर की पहली एपिसोड पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला हिस्सा और इस जैसी और कहानियाँ सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।